जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हम प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जिसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 चल रहा है। आज की इस कक्षा में उसी भाग 3 का जो सेकंड पार्ट है, उसका अंतिम पाठ 12 आलोचना पाठ हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, बहुत से लोग प्रतिदिन आलोचना पाठ पढ़ते हैं। आलोचना किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम इस बात की चर्चा करें। आलोचना शब्द का अर्थ होता है स्वयं के द्वारा किए हुए दोषों की निंदा करना, जिसे हम कहते हैं ना, स्वयं की आलोचना करना। अर्थात हे भगवान, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, मैंने किस किस तरह के कर्म किए हैं, मैंने किस किस तरह से दोष लगाए हैं। हे भगवान, मैं उन सभी दोषों की अपने आप में निंदा करता हूँ और आपके समक्ष इस तरह की भावना भाता हूँ कि उन दोषों से मैं दूर हूँ, गुणों को प्राप्त करूँ और एक दिन आपके समान बन जाऊँ। इस तरह की जहाँ भावना होती है, जहाँ स्तुति रूप में पाठ किया जाता है, वह आलोचना पाठ कहलाता है। स्वाध्याय पाठ्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया है, वे तो इस पाठ को अच्छी तरह से समझें ही समझें। उनके अलावा अन्य लोगों से भी मेरा कहना है, आपने पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया, कोई बात नहीं। मंदिर की जिनवाणी में अनेक पाठों की पुस्तकों में यह आलोचना पाठ दिया हुआ है। आप सभी उस आलोचना पाठ को निकाल लीजिए, अपने सामने रखें और जैसा जैसा यहाँ से बताया जा रहा है, उच्चारण के साथ में उसका सही अर्थ समझने का प्रयास करें। जब हम इसका अर्थ समझेंगे और फिर पाठ करेंगे तो उसका एक बड़ा ही आनंद आएगा। अभी आप लोग पाठ तो करते हैं, लेकिन अर्थ नहीं आता तो मन में उतने भाव नहीं लग पाते हैं। अर्थ के साथ में भाव बहुत अच्छी प्रकार से लगते हैं। इसलिए मन बना कि इस आलोचना पाठ का भी अर्थ यहाँ पर बताया जाए। एक एक छंद का पहले यहाँ से उच्चारण होगा, फिर कड़े शब्द जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताया जाएगा, फिर पूरे छंद का अर्थ बता करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। बंदो पांचो परम गुरु, 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। यहाँ पर कठिन शब्द का अर्थ लिख लीजिए। बंदों अर्थात नमस्कार हो, नमस्कार करता हूँ। शुद्ध आलोचना, अच्छी प्रकार से अपने दोषों की निंदा। शुद्धिकरण के काज अर्थात अपने आप को शुद्ध करने के निमित्त से, शुद्ध करने के लिए। अर्थ देखिए, बंदों अर्थात नमस्कार करता हूँ। पांचों परम गुरु, पांचों प्रकार के जो परम गुरु कहे गए हैं अर्थात पंच परमेष्ठी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में ही 24 जिनराज, जो 24 भगवान हैं, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। उनकी वंदना करके अपने स्वयं की शुद्धि करने के लिए, काज मतलब के लिए, निमित्त, स्वयं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, पापों के प्रक्षालन के लिए, अपनी दोषों की निंदा के लिए, हे भगवान, मैं आपके समक्ष आलोचना करता हूँ, अर्थात आलोचना पाठ पढ़ता हूँ। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी,
तीन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। अरज, अरज का अर्थ होता है विनती, प्रार्थना। अति भारी अर्थात अत्यधिक, बहुत सारे, बहुत मात्रा में। निवृत्ति काजा अर्थात निवृत्त होने के लिए, उनको दूर करने के लिए। जिन राजा, हे जिनेंद्र भगवन, हे भगवन, हे वीतरागी भगवन। सुनिए जिन अरज हमारी, हे भगवन, हे जिनेंद्र देव, हमारी यह विनती, हमारी यह प्रार्थना सुनिए। हम दोष किए अति भारी, हे भगवान, हमने बहुत भारी दोष किए, बहुत प्रकार के पाप किए हैं। तिनकी अब निवृत्ति काजा, उन दोषों की निवृत्ति के लिए अर्थात उन दोषों से दूर होने के लिए तुम शरण लही, हे भगवान, मैंने आपकी शरण प्राप्त की। जिन राजा, हे जिनेंद्र देव, मैंने बहुत प्रकार के पाप किए, बहुत दोष लगाए, हे भगवान आप मेरी विनती सुनिए। उन सभी दोषों की निंदा के लिए, उन सभी दोषों से दूर होने के लिए, हे भगवान मैंने आपकी शरण प्राप्त की है, आपकी शरण को मैं आया हूँ। एक वेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। तिन की नहीं करुणा धारी, निर्दय वे घात विचारी। एक अर्थात एक इंद्रिय, बे अर्थात दो इंद्रिय, ते अर्थात तीन इंद्रिय, और चौ इंद्रियवा, और इनके अलावा चार इंद्रिय जीव, और उनके अलावा पंचेंद्रिय में मन रहित सहित जे जीवा। मन रहित अर्थात असंगी पंचेंद्रिय, मन सहित अर्थात संगी पंचेंद्रिय जीव। इन पांचों प्रकार के इंद्रिय वाले जीवों की तिनकी नहीं करुणाधारी, हे भगवान इन पांचों इंद्रिय जीवों पर, चाहे वह एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कोई सा भी जीव हो, इनके ऊपर मैंने किसी प्रकार की कोई करुणा को, दया भाव को धारण नहीं किया। और निर्दय वे अर्थात निर्दयी होकर के, दया से रहित होकर के, करुणा से रहित होकर के, घात विचारी, इन विचारों पर मैंने घात किया, इनका नाश किया, इनको मैंने मारा। आगे कह रहे हैं, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। समरंभ, समारंभ और आरंभ। समरंभ का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने की योजना बनाना, मन में प्लानिंग करना। समारंभ, उस कार्य को करने के लिए सामग्री जुटाना, तैयारी करना। और आरंभ, उस कार्य को प्रारंभ अर्थात स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। कृत अर्थात मन वचतन कीने प्रारंभ, मन से, वचन से और काय से, इनको मैंने, तन मतलब शरीर से, इनको प्रारंभ कर दिया। कृत अर्थात स्वयं किया, कारित अर्थात स्वयं करने में असमर्थ होने पर, कारित मतलब दूसरों से कराया, और अनुमत अर्थात स्वयं भी नहीं किया, दूसरों से भी नहीं कराया, लेकिन कोई व्यक्ति अन्य दूसरा कर रहा है, उसकी अनुमोदना करी। अनुमत अर्थात मोदन अर्थात अनुमोदना करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, और साथ में क्रोध आदि जो चार प्रकार की कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको धारण करके। इस छंद में जो बताया गया है वो 108 प्रकार का जो हम कर्मों का आश्रव करते हैं, जीवादिकरण के 108 भेद होते हैं, उनका यहाँ पर कथन किया गया है। हम कर्मों का आश्रव कैसे करते हैं? समरंभ, समारंभ, आरंभ, इन तीनों को हम मन वचन काय से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9। इन 9 को हम कृत कारित अनुमोदना से फिर गुणित करेंगे तो 9 × 3 = 27। और इन्हीं 27 को जब क्रोध आदि कषाय से युक्त जीव होता है, 4 कषाय कही गई है, तो 27 को 4 से गुणा करने पर 108 भेद बनते हैं। और इसी कारण से हम 108 प्रकार से कर्मों का, 108 प्रकार के भाव करके 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव करते हैं। वही बात अगले छंद में कह रहे हैं। शत 8 जो इमि भेदनते, अघ कीने परिच्छेदनते।
तिन की कहूँ कौलो कहानी, तुम्हें जानत केवल ज्ञानी। शत 8, शत मतलब 100, 8 मतलब 8, 108 इमि भेदन्ते, इन भेदों से, जो हमने ऊपर के छंद में पढ़ा, उन 108 भेदों से, अघ कीने, अघ मतलब पाप किए, परिच्छेदन्ते, इन जीवों का छेदन भेदन करते हुए, इन जीवों का घात करते हुए मैंने 108 प्रकार से पापाश्रव किया। और इसीलिए कहते हैं एक माला में 108 दाने, 108 मन के इसीलिए होते हैं क्योंकि हम दिन भर 108 प्रकार से पाप करते हैं। माला फेरने से वे पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इस भावना के साथ में वहाँ पर 108 मन के होते हैं। तो 108 प्रकार से हे भगवान अघ कीने, मैंने पाप किया। तिनकी कहूँ कौलो कहानी, हे भगवान उनकी अर्थात उन पापों को करने वाले मुझ जीव की मैं अपनी दुखद कहानी आपके समक्ष कह रहा हूँ। तुम जानत केवल ज्ञानी, मैं आपके समक्ष क्या अपनी कहानी कहूँ, आप तो केवल ज्ञानी हो, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इस प्रकार यहाँ पर भक्त जो है वो भगवान के समक्ष अपनी करुण व्यथा कथा भगवान के चरणों में कह रहा है। आगे कह रहे हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, वश होय घोर अघ कीने, वचिते नहीं जाय कहीने। हे भगवान, 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व कहा गया है, विपरीत मान्यता रखना, अन्य देवी देवताओं को मानना, यह विपरीत मिथ्यात्व है। एकांत, एक ही पक्ष को मानना, मात्र निश्चय ही निश्चय को मानना, मात्र व्यवहार ही व्यवहार को मानना, यह एकांत मिथ्यात्व है। विनय के अर्थात वैनयिक मिथ्यात्व, बहुत से लोग कहते हैं हम तो किसी का अपमान नहीं करते, हमारे लिए तो अन्य देवी देवता भी बराबर हैं, जिनेंद्र भगवान भी बराबर है, चाहे कोई हो। अन्य की भी विनय करना, सम्मान करना, यह वैनयिक मिथ्यात्व है। संशय मिथ्यात्व अर्थात जिन वचन में शंका करना, वास्तविकता का परिचय नहीं करना, वह संशय मिथ्यात्व है। और अज्ञान कुनय के, कुनय अर्थात मिथ्या ज्ञान के, जो अज्ञान हैं अर्थात बहुत से लोग जो ये भाव रखते हैं कि जानने से पाप कर्म का आश्रव ज़्यादा होता है, तो हम जाने ही नहीं, अज्ञानी ही बने रहे। अज्ञान सबसे बड़ा मिथ्यात्व कहा गया है। तो इस प्रकार से इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के वश होए घोर अघ कीने, हे भगवान मैंने बड़े घनघोर महाभयंकर अघ अर्थात पाप किए हैं, जिनको वचते नहीं जाए कहीं ने। हे भगवान, यदि मैं उन पापों को कहना शुरू करूं तो मेरे वचनों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने उन पापों को कह सकूं, अर्थात वचनों से उन पापों के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, चहूँ गति मधि दोष उपायो। हे भगवान, कुगुरुन की सेवा कीनी, मैंने उस मिथ्यात्व के प्रभाव से खोटे गुरुओं की सेवा की, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा अर्चना करी, उनके पास में गया, उनको मानता रहा, शीतलाचारी भ्रष्ट मुनियों की मैंने सेवा की, केवल अदया करे भीनी, और अपने मन में हमेशा अदया भाव को ही करता रहा, अर्थात कभी किसी भी जीव के ऊपर मैंने दया करुणा नहीं की। इसके अलावा या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, हे भगवान इस प्रकार, या विधि मतलब इस प्रकार मिथ्यात्व को और बढ़ाया मैंने, जिस कारण से मैं दुखी हो रहा था उस मिथ्यात्व को मैंने और बढ़ाया और दुखी हुआ। और चहु गति मधि दोष उपायो, चारों गतियों में व्यर्थ में घूमता रहा और दोष अर्थात पापों को ही उत्पन्न करता रहा, पाप को ही कमाता रहा और संसार में भटकता रहा। हिंसा पुनि झूठे जू चोरी, परे वनिता सो द्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विधि कीनो। हे भगवान, हिंसा पुनि अर्थात और, झूठ जो मतलब और, चोरी, पर वनिता सो द्रग जोरी, हिंसा झूठ चोरी और कुशील पर वनिता दूसरों की स्त्रियों से
दृग जोरी अर्थात आंखें जोड़ी, उनके समक्ष अपने काम वासना, अपने भाव प्रकट किए, उनके प्रति गलत भाव मन में विचार लाए। आरंभ परिग्रह भीनो, इस प्रकार से मैंने आरंभ और परिग्रह बहुत किया, पांचों प्रकार का पाप तो किया ही किया, साथ में हिंसा आदि भी की। और पन पाप जो या विधि कीनो, पन अर्थात 5 प्रकार का जो ये पाप है मैंने अनेक प्रकार से संसार में रहते हुए करता रहा। सप रस रस ना घ्राणन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। हे भगवान, पांचों पापों को तो मैं करता ही रहा, साथ में सप रस अर्थात स्पर्शन इंद्रिय, रसना अर्थात रसना इंद्रिय, घ्राणन को अर्थात घ्राण इंद्रिय के, चक्षु अर्थात चक्षु इंद्रिय, और कान विषय सेवन को, और कर्ण इंद्रिय के जो विषय कहे गए हैं, बस मैं इन्हीं पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगता रहा, इन्हीं को सेवन करता रहा। बहु कर्म किए मन माने, और इस प्रकार अपनी मनमर्जी में जो आए वैसे कर्मों को मैं करता रहा। कछु न्याय अन्याय न जाने, क्या सही है, न्याय का मतलब जो सही है, अन्याय मतलब जो गलत है, क्या सही है और क्या गलत है ये मैंने नहीं जाना, और जो अपने मन में आया अपनी मन मर्जी के अनुसार मैं संसार में भटकने वाली उन सब क्रियाओं को करता रहा और पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही लगा रहा। फल पंचे उदुम्बर खाए, मधु मांस मद्य चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, विषयन से ये दुख कारे। हे भगवान, 5 प्रकार के जो उदुम्बर फल हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कठूमर, इन 5 प्रकार के उदुम्बर फलों का मैंने भक्षण किया। मधु अर्थात शहद, मांस और मद्य अर्थात शराब आदि नशीले पदार्थ, इनमें चित्त चाहे अर्थात ये मेरे मन को भाए, मैंने इसमें अपना चित्त लगाया, इनका भक्षण किया। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, हे भगवान, मैं श्रावक बनकर के भी इनका त्याग रूप जो अष्ट मूल गुण हैं उनको भी मैं धारण नहीं कर पाया। और विषयन से ये इन पंचेंद्रिय के विषयों के साथ साथ इन सभी भोग पदार्थों को मैं सेता रहा अर्थात इनको भोगता रहा, जो कि दुख कार्य अर्थात दुख देने वाले हैं, फिर भी मैं इनमें ही लगा रहा, मूल गुणों को धारण नहीं किया और इनको ही ग्रहण करता रहा। दुई बीसे अबख जिन गाए, सो भी निश दिन भुन जाए, कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। हे भगवान, मैंने 22 प्रकार के जो अभक्ष्य कहे गए हैं उनको भी नहीं छोड़ा। दुई 20, दुई अर्थात 2, 20 अर्थात 20, 2 और 20 अर्थात 22, जो पूर्व में हम पढ़ के आ चुके हैं। अभक्ष्य जो भक्षण करने योग्य नहीं हैं, उन 22 प्रकार के अभक्ष्य जो जिन गाए जो आपने कहे हैं उनको भी मैंने नहीं छोड़ा। सो भी निष्दिन मुंजाए, और न रात देखा न दिन देखा। निश का मतलब होता है रात्रि और दिन मतलब दिन, दिन रात मैं उन्हें खाता रहा, उनका भक्षण करता रहा। कछु भेदा भेद न पायो, उनमें मैं कोई भेद और अभेद ही नहीं कर सका कि क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है। मेरे को मेरी आत्मा में मैं उनको भक्षण कर रहा हूँ, उससे मेरी आत्मा को कितना बड़ा नुकसान होगा, कैसे कर्मों का बंध होगा, इस प्रकार का भेद अभेद मैंने नहीं किया। और ज्यों त्यों करी उदर भरायो, जैसे तैसे करके अपने पेट को भरता रहा। इस पेट को पेटी समझ करके जो कुछ भी आया वो सब अंदर डालता रहा, कोई भक्ष्य अभक्ष्य का मैंने विचार नहीं किया। इस कारण से मैं संसार में दुखी होता रहा। अनंतानुजु बंधी जानो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी गुनिये, सब भेद जो षोडश मुनिये। 4 प्रकार की जो कषाय कही गई हैं, अनंतानुबंधी जानो अर्थात अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, और संज्वलन, इनको चौकड़ी गुनिए 4 से आपस में गुणा कर दीजिए, अर्थात क्रोध मान माया लोभ।
चार से आपस में गुणा कर दीजिए, अर्थात क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, इन सब के भेद करने पर आपस में षोडश मुनिये अर्थात 16 प्रकार के ये कषाय यहाँ पर जानना चाहिए। 16 कषायों के बाद में आगे कह रहे हैं, परिहास रतिरति शोक भय ग्लानिति वेद संयोग पन बीस जु भेद भयम इनके वश पाप किए हम। परिहास अर्थात हास्य, अरति रति, शोक, भय और ग्लानि से तात्पर्य जुगुप्सा, और त्रिवेद अर्थात स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, इन हास्य आदि जो 9 कषाय कही गई हैं, इनके संयोग से मैंने पाप किए। तो 16 तो मुख्य कषाय और 9 कषाय, इस प्रकार 16 और 9 25। पन 20 जु भेद भयम, पन अर्थात 5, 20 अर्थात 20, 5 और 20 25 जो इस प्रकार मोहनी कर्म के चारित्र मोहनी के जो भेद किए, इनके वश पाप किए हम। हे भगवान, इन कषायों के और 9 कषायों के वशीभूत होकर के मैंने बहुत पाप किए। निद्रावश शयन कराई सुपने मधि दोष लगाई फिर जागी विषय वन धायो नाना विधि विष फल खायो। हे भगवान, निद्रावश शयन कराई, जब नींद आई तो उस नींद के वशीभूत होकर के मैं सोया और सोकर के सुपने मधि दोष लगाई। बाहर तो मैं दोष हमेशा लगाता ही रहा, स्वप्न को भी मैंने नहीं छोड़ा और स्वप्न में भी अनेक प्रकार के गलत गलत विचार करके उन दोषों को मैं लगाता रहा। फिर जागी, फिर जब स्वप्न से नींद खुली मेरी, जाग करके विषय वन धायो, पंचेंद्रिय के भोगों के विषय रूपी वन को मैं चला गया और उस जंगल में, उस उपवन में पहुंच करके नानाविध अनेक प्रकार के विष फल खायो, अर्थात विष फलों को, विषयों के विष फल को, अर्थात उन भोगों के जो फल हैं जो विष के समान हैं, दुख देने वाले हैं, हमें मृत्यु को प्राप्त कराने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, ऐसे उन फलों को ही मैं खाता रहा। आहार विहार निहारा इनमें नहीं जतन विचारा बिन देखी धरी उठाई बिन सोधी वस्तु जु खाई। हे भगवान, आहार अर्थात भोजन आदि ग्रहण करते समय, निहार अर्थात मलमूत्र आदि क्षेपण करते समय और विहार अर्थात गमन करते समय, चलते समय, इन सभी क्रियाओं में नहीं जतन विचारा, मैंने किसी प्रकार का कोई प्रयत्न, कोई मैंने यत्नाचार नहीं किया कि मैं जीवों को देख करके चलूं। जैसे जैसे मन में आया वैसा चला, वैसा खाया पिया, वहाँ हर कहीं पर मलमूत्र क्षेपण कर दिया। बिन देखी धरी उठाई, बिना देखे ही किसी भी वस्तु को मैंने धर दिया अर्थात रख दिया, बिना देखे ही वस्तु को उठा लिया। और बिन शोधी वस्तु जो खाई, बिना शोधे, बिना जाने कि इस वस्तु में क्या क्या मिला हुआ है, कैसे बनी हुई है, कहीं कोई जीव उत्पत्ति तो नहीं हो गई है, बिना शोधे ही मैं उन वस्तुओं को खाता रहा। तब ही परमाद सतायो बहुविध विकल्प उपजायो कछु सुधि बुद्धि नाही रही है मिथ्यामति छाए गई है। तब ही परमाद सतायो, तभी उसी समय परमाद अर्थात प्रमाद मुझे सताया, बड़ा आलस्य भाव आया, कषाय भाव मेरे अंदर जागृत हुआ और बहुविधि अनेक प्रकार के विकल्प उपजायो अर्थात विकल्प उत्पन्न हुए, अनेक प्रकार के मन में भाव उत्पन्न हुए। कछु सुधि बुद्धि ना ही रही है। हे भगवान, मुझे किसी भी प्रकार की अच्छी बुद्धि नहीं रही, सुधि बुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि अब मेरे में नहीं रही और मैं तो मिथ्यामति छाई गई है, मेरे ऊपर तो मिथ्यामति का, मिथ्या बुद्धि का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि बस वो ही मेरे ऊपर छाई हुई है, इसलिए मैं क्या सही है क्या गलत है इसे नहीं पहचान पा रहा और पाप क्रियाओं में ही हमेशा लगा रहा हूँ।
मरे ज्यादा तुम डिग लीनी, ताहूँ में दोष जुकीनी। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पाइए। मर्यादा अर्थात मर्यादा, नियम, व्रत, संयम का तुम डिगे लीनी, मैंने आपके चरणों में लिए। जो मैंने आपके चरणों में नियमों को पालन करने का, मर्यादित रहने का जो संकल्प लिया था, ताहू में दोष जुकीनी, हे भगवान मैंने तो उनमें भी दोष लगा दिए। आपके चरणों के समक्ष ली गई मर्यादा को भी मैंने तोड़ दिया, उनमें दोष लगा दिए। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, हे भगवान मैं अलग अलग अपने इन दोषों को कैसे कहूँ। कितने सारे दोष हैं, एकाध कोई पाप मैं करता तो बताता भी सही। इतने सारे पाप मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, और करता आया हूँ, इनको मैं अलग अलग कैसे कहूँ। तुम ज्ञान विषय सब पाइए, हे भगवान आप तो केवल ज्ञानी हैं। आपके ज्ञान में तो ये सारे के सारे मेरे दोष अपने आप झलक रहे हैं। आप सब मेरे दोषों को जानते हैं। मेरे कौन से दोष हैं जो आपसे छिपे हुए हैं। हे भगवान मैं तो दोषों का भंडार हूँ। हाँ हाँ मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी। हा हा हाय हाय, भगवान के समक्ष कह रहे हैं मैं दुष्ट अपराधी। हे भगवान मैं बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा अपराधी हूँ। त्रस जीवन राशि विराधी, त्रस जीवों के समूह को, राशि मतलब समूह को मैंने बहुत विराधना की। मैंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों में जो त्रस जीव हैं इनकी मैंने परवाह नहीं करी, इनको खूब मारा। थावर की जतन न कीनी, त्रस जीवों की तो हिंसा की ही की, और स्थावर जीवों की रक्षा का तो मैंने यत्न भी नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया कि मैं स्थावर जीवों की रक्षा भी कर लूँ। उर्मे करुणा नहीं लीनी, और अपने उर्मे, अपने हृदय में करुणा को, दया को धारण भी नहीं कर पाया, और इस कारण से जीवों को मैंने बहुत मारा। भगवान मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ। मुझे अपने अपराधों की क्षमा कीजिए, मुझे उन अपराधों का दंड दीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। इस भावना के साथ में भगवान के समक्ष और प्रार्थना कर रहे हैं। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जांगा चिनाई। पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो। हे भगवान पृथ्वी बहु खोद कराई, मैंने पृथ्वी को बहुत खोदा, अर्थात पृथ्वी का एक जीवों की बहुत हिंसा की, और उनके ऊपर महल आदि को बड़े बड़े ईंटों से, बड़े बड़े पत्थरों से उसकी चुनाई करी, अर्थात बड़े बड़े महल बनवाए। पुनि विन गाल्यो जल ढोल्यो, और पुनि और विन गाल्यो अर्थात बिना सोधे, बिना समझे, बिना वह स्थान देखे मैंने जल ढोल्यो अर्थात मैंने पानी को बहा दिया, पानी को फैला दिया। पंखाते पवन विलोल्यो, और पंखज आदि चला करके, पंखा, कूलर, एसी आदि के माध्यम से पवन अर्थात जो पवन का एक जीव हैं, अर्थात वायु का एक जीव हैं, उनका मैंने घात किया, उनकी मैंने हिंसा की। हा हा में अदयाचारी, बहु हरित काय जुविदारी। तामध जीवन के खंधा, आमध जीवन के खंधा। हम खाए धरियानंदा। हे भगवान हा में अदयाचारी, हाय हाय हे भगवान मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं बड़ा अदयाचारी अर्थात दया से रहित आचरण करने वाला, बड़ा निर्दयी हूँ, बड़ा दुष्ट हूँ। बहु हरित जुकाय विदारी, जहाँ पर बहुत स्थावर, बहुत वनस्पति का एक जीवों की हिंसा हो रही हो, ऐसे उन जीवों की मैंने हिंसा की। तामध जीवन के खंदा, उन वनस्पतियों के अंतर्गत जो जीवों का समूह था उनको मैंने नहीं बचाया। और हम खाए धरी आनंदा, उन वनस्पतियों को, उन जो अभक्ष्य कहे गए हैं, जहाँ बहुत अधिक स्थावर जीव पाए जाते हैं,
जहाँ पर आलू प्याज आदि गड़ंत जो हैं, कंदमूल जो हैं, बहुत अधिक स्थावर जीव जहाँ पाए जाते हैं, जिनमें एकेंद्रीय जीवों की अधिक मात्रा रहती है, ऐसी उस वनस्पति को खा करके भी मैं अपने आप में आनंदित होता रहा, अर्थात बड़ा खुश होता रहा। हा पर माद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामद जे जीव जुआए, तेहू पर लोक सिधाए। हे भगवान, हाय हाय, परमाद बसाई, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुष्ट हूँ। परमाद बसाई अर्थात प्रमाद, आलस्य के कारण से, कषाय भाव के कारण से बिन देखे अग्नि जलाई, मैंने स्थान भी नहीं देखा कि यहाँ पर जीव है या नहीं, और मैंने अग्नि प्रज्वलित कर दी। घर गृहस्थी के कार्य में अग्नि जलाने की आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन आदि बनाते समय मैंने ये भी नहीं देखा कि उस गैस के वहाँ पर कहीं कोई जीव तो नहीं है, कहीं जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है। बिन देखे अग्नि जलाई अर्थात बिना देखे ही वहाँ पर अग्नि को जला दिया। तामद जे जीव जु आए, उस अग्नि के मध्य में जो भी जीव आए, तेहू परलोक सिधाए, हे भगवान वे परलोक को प्राप्त हो गए, अर्थात दूसरे भव में चले गए, उनका मरण हो गया, और मेरे निमित्त से उनका मरण हुआ, उसका सारा का सारा दोष मुझे प्राप्त हुआ। आगे कह रहे हैं, बिंध्यों अन राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जागा बुहारी, चिवटादिक जीव विदारी। बिंध्यों अन राति पिसायो, हे भगवान मैंने अन्न को संवारा भी नहीं, सोधा भी नहीं, बींधा हुआ अन्न जिनमें जीव जंतु होते हैं उनका मैंने भक्षण किया, उनको ग्रहण किया, और वह अन्न रात्रि में पिसाया। रात्रि में जीव हिंसा, जीवों की अधिकता होने पर वे सारे के सारे जीव उसी चक्की में पिस गए। ईंधन बिन सोधि जलायो, भोजन आदि बनाने के लिए जिस ईंधन का प्रयोग किया उसे सोधा भी नहीं कि उसमें कहीं छोटे छोटे जीव जंतु है या नहीं, और उन्हें वहाँ पर जला दिया। झाड़ू ले जांगा बुआरी, अर्थात झाड़ू लेकर के मैंने बुहारी आदि लगाई, झाड़ू लगाई, वहाँ पर चिमटादिक जीव विदारी, जो छोटे छोटे चींटी आदि जीव हैं उनको मैंने नहीं देखा और उनका घात कर दिया, वे छोटे छोटे जीव जंतु मरण को प्राप्त हो गए। जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुनि डारी जुदीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई। हे भगवान मैंने जल तो छाना, लेकिन जल छान जीवानी कीनी, जल छान करके जब जीवानी की, सोहू पुनि डारी जुदीनी, वह जीवानी वापस उसी में डाल दी। जीवानी को यथास्थान मैंने नहीं पहुंचाया और उसी में मैंने वापस वही पानी उसी जीवानी में अर्थात उसी पानी में उसको डाल दिया। नहीं जल थानक पहुंचाई, जो ऊपर जो जीव बचे थे जिसे हम जीवानी कहते हैं उसको मैंने जल के स्थान तक नहीं पहुंचाया। और क्रिया बिन पाप उपाई, जो यथाविधि क्रिया कही गई है, जिस प्रकार जल छानने की विधि कही गई है वो विधि मैंने नहीं की, उस विधि के नहीं करने से पाप को ही उत्पन्न करता रहा, अर्थात पाप का ही ग्रहण करता रहा। जल मल मोरिन गिरे वायो, कृमि कुल बहु घात करायो, नदियन बीच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। जलमल अर्थात जो गंदगी वाला जल है वह मोरिन गिरवायो, जल को और मल को, गंदगी को मैंने मोरिन अर्थात नाली में बहा दिया। नाली में बहा देने से कृमि कुल, छोटे छोटे कीड़ों का जो समूह है उनका बहुघात किया, अर्थात उनको मारा, उनको हिंसा पहुंचाई। क्योंकि पानी में जो एसिड होता है, जो साबुन का पानी है, जो भोजन आदि के समय गर्म पानी है, इन सबको मैंने नाली में बहा दिया, उस कारण से छोटे छोटे कीड़े वहीं पर मरण को प्राप्त हो गए। नदियन बीच चीर धुआए, नदियों के बीच में जाकर के मैंने कपड़े धोए।
वर्तमान में ऐसी व्यवस्था तो बहुत कम देखने को आती है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से कथन है कि नदियों के बीच में जाकर के मैंने वस्त्र धोए और उनके कारण से कोसन के अर्थात बहुत कोसों तक के, बहुत दूर तक के जीवों को मैंने मरण को प्राप्त कराया, अर्थात उन जीवों को मारा। क्योंकि जो साबुन आदि में सोडा होता है उसके निमित्त से बहुत से छोटे छोटे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हम आजकल नदियों के बीच में तो कपड़े नहीं धोते, लेकिन अपने घरों में जो कपड़े धोते हैं उसका सारा का सारा पानी नदी नालों में बहता है, नालियों में बहता है। उस कारण से उनमें जो जीव होते हैं उनकी वहाँ पर हिंसा हो जाती है। अन्नादिक शोध कराई तामे जू जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, गलिया रे धूप डराया। हे भगवान, मैंने अन्न आदि का शोधन किया, दाल आदि जो मुझे भक्षण करनी थी उसका मैंने शोधन किया। तामे जो जीव निसराई, उनमें जो जीव निकले, शोधन करने पर जो अच्छी वस्तु उसको ग्रहण कर लिया और जहाँ पर जीव रह गए थे उन्होंने अलग निकाल लिया। उन जीवों को तिनका नहीं जतन कराया, जीव अलग निकालने के बाद में भी मैंने उनका कोई प्रयत्न नहीं किया, उनकी रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि गलियारे अर्थात अपनी गली में, अपनी छत के ऊपर, अपने बाउंड्री वॉल के वहाँ पर धूप लगा करके उनको डराया और धूप के कारण से बहुत से जीव मरण को प्राप्त हो गए। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, किए तिसना वश अघ भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। हे भगवान, पुनि द्रव्य कमावन काजे, और फिर आगे द्रव्य धन संपत्ति को कमाने के लिए बहु आरंभ हिंसा साजे, मैंने अनेक प्रकार से आरंभ किया, बहुत प्रकार की हिंसा की, कि ये तिस्नावश अघ भारी। हे भगवान, तृष्णा के वशीभूत होकर के, लोभ लालच के कारण से अघ भारी बहुत पाप किए। करुणा नहीं रंच विचारी, रंच मात्र भी, थोड़ी सी भी मैंने करुणा का, दया का विचार भी नहीं किया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इस प्रकार का पाप करूंगा तो कितनी जीव हिंसा होगी। बस मेरे मन में तो लोभ लालच समाता रहा और इस कारण से उन जीवों की हिंसा में करता रहा। आगे कह रहे हैं, इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चिर काल उपाई, वाणी ते कहिए न जाई। हे भगवान, अब तक जो मैंने अपने पापों का, अपने दुष्कर्मों का वर्णन किया है, इत्यादिक पाप अनंता, ऐसे आदि करके अनंत पाप मैंने किए। और हम कीने श्री भगवंता, हे भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, इस प्रकार के मैंने बहुत पाप किए। ये तो मैंने बहुत कम गिनाए हैं, बहुत थोड़े हैं, ऐसे मैंने बहुत आदि में पाप किए। और संतति चिरकाल उपाई, यह जो संसार की संतति है, परंपरा है, ये चिरकाल बहुत लंबे समय से मैं उत्पन्न करता रहा, इन पापों को करता रहा और इस कारण से ही मैं संसार में भटकता रहा। और यह अनंतकालीन जो संतति है, यह वाणी ते कहिए न जाई, ऐसे ऐसे मैंने पाप किए जिस कारण से मैं उनका वर्णन अपनी वाणी से बिल्कुल भी नहीं कह सकता। ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे, वचिते कैसे करी गावे। हे भगवान, उन पाप कर्मों को तो मैंने किया, ताकू जो उदय अब आयो, अब जब उन पाप कर्मों का उदय आया, नाना विध मोहि सतायो, मुझे अनेक प्रकार का मोह सता रहा है, अर्थात उन कर्मों का जो फल है मुझे बहुत प्रकार से दुखी कर रहा है। फल भुंजत जिए दुख पावे, हे भगवान, उन कर्मों के फल को भोगते हुए मेरा जी, मेरा मन, मेरा हृदय बड़ा दुख प्राप्त कर रहा है, मैं बड़ा कष्ट में व्याकुल हो रहा हूँ।
वचते कैसे करि गावे। हे भगवान, मैं इतना दुखी हूँ, इतना कष्टों में हूँ कि मैं वचन से भी उन्हें कैसे गाऊं, कैसे आपके समक्ष बोलूं कि मैं कितना दुखी हूँ। कर्म करते समय खूब पाप किए, उनके फलों में मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। भगवान से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, तुम जानत केवल ज्ञानी। है भगवान, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा कष्ट में हूँ, ये तो आप जानते ही हो। क्यों? क्योंकि आप तो केवल ज्ञानी हो। दुख दूर करो शिव थानी। शिव अर्थात मोक्ष का स्थान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धालय में जो विराजमान है, ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, हे सिद्ध भगवान, मेरे इन सभी दुखों को दूर करो, मेरे कष्टों को नष्ट करो। हम तो तुम शरण लही है। हे भगवान, बस हमने तो आपकी शरण को प्राप्त कर लिया है। जिन तारन विरद सही है। जिनेंद्र भगवान जो है वो कैसे हैं? तारन हैं, तारनहार हैं, संसार रूपी समुद्र से हमें निकालने वाले हैं। यह जो आपका विरद है, आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो प्रसिद्धि है, ये वास्तविकता में बिल्कुल सही है। इसलिए आप मुझे भी इस संसार रूपी समुद्र से पार करा दीजिए, अर्थात मुझे भी अपने समान मोक्ष महल में बुला लीजिए। एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहूँ अंतर जामी। देखो, भक्त यहाँ पर भगवान से कितने अच्छे भावों के साथ में प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान, एक गांव पति, एक गांव का जो मुखिया है, गांव का जो स्वामी है, वह जो होता है वो भी दुखिया दुख खोवे। वो भी किसी दुखी व्यक्ति के दुख को नष्ट कर देता है। किसी स्थान पर हम रहते हैं, समाज में हम रहते हैं, किसी गांव नगर में रहते हैं, तो वहाँ का जो स्वामी होता है, उसकी प्रजा में, उसके वहाँ के लोगों में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहने देता। कोई दुखी होता है तो उसके दुख को वो दूर कर देता है। उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वह उसे प्रदान कर देता है। हे भगवान, जब वो एक छोटे से गांव का स्वामी भी दुखों को दूर कर सकता है, तुम तीन भुवन के स्वामी। हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आप तो पूरे संसार के स्वामी हो, पूरे लोक के स्वामी हो। दुख मेटो अंतर्यामी। हे अंतर्यामी भगवान, मेरे दुखों को मेटो, मेरे दुखों को नष्ट करो। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए अकामी, दुख मेटऊँ अंतर जामी। हे भगवान, आपने कितने भव्य जीवों का कल्याण किया। द्रौपदी की लाज आपने बचाई। चीर अर्थात वस्त्र, उसके वस्त्र को बढ़ाया आपने, जिसके निमित्त से उसकी लाज बची। सीता प्रति कमल रचायो। सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई, तब आपने वहाँ पर अग्नि को जल में परिवर्तित करके वहाँ पर कमल की रचना कर दी। अंजन से किए अकामी। जो कामी व्यसनी जो अंजन चोर था, उसको भी आपने अकामी बना दिया, अर्थात उसका भी कल्याण कर दिया, उसको भी मोक्ष में पहुंचा दिया। हे भगवान, हे अंतर्यामी भगवान, मेरे दुख मेटो, मेरे दुखों का नाश करो। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटहूँ अंतर जामी। हे भगवान, मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुणों को मत देखो, मेरे दोषों को मत देखो। मैं तो बड़ा पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुरात्मा हूँ। मैंने तो न जाने किस किस तरह के गलत काम किए हैं, इसलिए इनकी तरफ आप दृष्टि मत डालो। प्रभु अपनो विरद निहारो। हे भगवान, आप तो अपने विरद को, अपनी प्रसिद्धि को, अपनी कीर्ति की तरफ देखो, उसे निहारो। आपकी कीर्ति क्या है? आप पापी से पापी व्यक्ति को भी पावन बना देते हैं।
आपने जो अभी मैंने पढ़ा, आपने अंजन चोर को भी मोक्ष पहुंचा दिया, आपने उस द्रौपदी को भी उसका चीर बढ़ा करके उसकी सभा में लाज रखी। हे भगवान, आप अपने वीरत्व को देखो, अपनी कीर्ति प्रसिद्धि को देखो, मेरे अवगुणों को मत देखो, सब दोष रहित कर स्वामी। हे भगवान, मुझे सभी प्रकार के दोषों से रहित करके मेरे दुखों को मेट दो। हे अंतर्यामी भगवान, मेरे दुखों को नष्ट करो। अंतिम पंक्तियां यहाँ पर कह रहे हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। हे भगवान, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, मैं स्वर्ग की संपदा नहीं चाहता, किसी इंद्र के पद की वांछा नहीं करता, विषयन में ना ही लुभाऊं, पंचेंद्रिय के विषयों में मैं प्रवृत्त नहीं होता, पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ मुझे आकर्षित नहीं होना, रागादिक दोष हरिजे, मैं तो बस आपसे एक यही प्रार्थना कर रहा हूँ, राग द्वेष आदि जो दोष हैं, हे भगवान, इन दोषों को आप हर लीजिए, इन दोषों को नष्ट कर दीजिए। परमात्म निज पद दीजिए, जो परम आत्म स्वरूप है, जो निज पद है, आत्मा का जो पद है, आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, ऐसे सिद्ध पद को, मोक्ष को मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं संसार के किसी भी पद की, किसी भोग वांछा की मैं वांछा नहीं करता, आकांक्षा इच्छा नहीं करता, मैं तो बस सिर्फ राग द्वेष से रहित उस परम केवल ज्ञान से युक्त जो सिद्धत्व है, उस पद की मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे भगवान, वह सिद्ध पद मुझे प्रदान कर दीजिए। अंत में 4 पंक्तियां और कह रहे हैं, दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय, सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होय, अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनंद, ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। भगवान से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे भगवान, दोष रहित जिन देव जी, हे 18 दोषों से रहित जिनेन्द्र भगवान, निज पद दीजिए मोय, आप मुझे अपना पद दे दीजिए। अर्थात जिस अरिहंत पद पर, जिस सिद्ध पद पर आप विराजमान हैं, मैं भी उस पद को प्राप्त हो जाऊं, बस मेरी एक यही भावना है। सब जीवन के सुख बढ़े, सभी जीवों के अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति हो। जीवन से यहाँ तात्पर्य जीवों के, संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में सुख की वृद्धि हो, आनंद मंगल होए, सभी स्थान पर आनंद मंगल हो, किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं हो। अनुभव माणिक पारखी, अनुभव के रूप में जो माणिक के मोती को जो परखने वाला है, हे भगवान, जौहरी आप जिनंद, आप उस जौहरी के समान हैं। वैसे इस आलोचना पाठ के रचयिता भी जो हैं वो कवि जौहरी लाल जी हैं, इसलिए उनका भी नाम यहाँ पर हमें स्मरण करना है। और भगवान के लिए भी यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया है कि हे भगवान, जो माणिक्य मोती है, उस माणिक्य मोती को परखने वाला वास्तविकता में जो जौहरी होता है, वह जौहरी आप ही हैं, हे जिनेन्द्र भगवान। ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। ये ही वर, वर मतलब वरदान। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपके समक्ष अपने दोषों की निंदा कर रहा हूँ, तो मुझे मोहि अर्थात मुझे सिर्फ एक यही वरदान दे दीजिए, चरण शरण आनंद। हे भगवान, मुझे बस आपके चरणों की शरण प्राप्त हो करके आनंद प्राप्त होता रहे। आपके चरण रूपी जो शरण है वह आनंद स्वरूप है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मस्वरूप आत्मा का पद चाहिए। और जब तक नहीं मिले तब तक आपके चरणों में जो शरण मुझे मिल जाए तो निश्चित रूप से मैं आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा। और हम कहते भी हैं, हे भगवान, जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक आपके दोनों चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में हमेशा लीन रहें। हम सभी यहाँ पर इस आलोचना पाठ का हमने अर्थ समझा।
अच्छी प्रकार से इस अर्थ को समझ करके अब जब भी हम आलोचना पाठ पढ़ें, अर्थ के साथ में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से और अधिक भाव लगेंगे। भगवान की स्तुति करते समय जैसे जैसे परिणाम हमारे अच्छे अच्छे बनते जाते हैं, उस अनुसार हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। एक तो हम सामान्य से पाठ करें और एक अर्थ और भावों के साथ में पाठ करें तो उसका एक अलग ही फल होता है। और इसीलिए आलोचना पाठ का अर्थ हमने समझा, आप सभी स्वयं भी समझे, दूसरों को भी बताएं, जिससे और सब लोग भी इसका अर्थ समझ करके भगवान की भक्ति में और अधिक रमें और अधिक रम करके इस आलोचना पाठ में जो हमने जिस जिस प्रकार से हम घर गृहस्थी में अनेक प्रकार के पाप करते हैं, उन पापों की यहाँ पर आलोचना की गई है। यह पाठ हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, भगवान के समक्ष पढ़ना चाहिए। अगर मंदिर में समय नहीं हो तो घर में भी हम इस पाठ को पढ़ सकते हैं और अपने दोषों की आलोचना कर सकते हैं। दोषों की आलोचना करने से हमारा मन लघु होता है, हमारे अंदर विनयशीलता आती है, हमें समझ में आता है कि हम किस प्रकार से कैसे कैसे पाप करते हैं, फिर भविष्य में उन पापों से बचने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए आलोचना पाठ हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अर्थ भाव के साथ में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम और अच्छे लगेंगे, जिससे पाप कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य कर्म का बंध होगा और फिर उसी परंपरा से हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।